सिरमौर जिला की बाग पशोक पंचायत में विकास कार्यों के नाम पर कथित धांधलियों का मामला सामने आया है। इस संबंध में पंचायत निवासी और आरटीआई एक्टिविस्ट रणवीर सूद ने आज नाहन में मीडिया से बातचीत करते हुए पंचायत में हो रहे निर्माण और विकास कार्यों में गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाए। रणवीर सूद ने आरोप लगाया कि पंचायत में रोड साइड बेंचों की स्थापना, पंचायत कार्यालय की पैनलिंग और जल जीवन मिशन के तहत लगाए गए पानी के कनेक्शनों जैसे कार्यों में भारी गड़बड़ियां हुई है। उन्होंने बताया कि इन मामलों को लेकर उन्होंने और अन्य ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन को सूचित किया, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। मजबूर होकर उन्हें उच्च न्यायालय की शरण लेनी पड़ी, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया। उन्होंने आरटीआई के माध्यम से प्राप्त जानकारी के आधार पर बताया कि पंचायत में 30 रोड साइड बेंचों के बिल पास किए गए थे, जबकि मौके पर केवल 11 बेंच ही पाए गए। पंचायत कार्यालय की पैनलिंग में किस प्रकार की और कितनी लकड़ी का प्रयोग हुआ, इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गई। साथ ही पंचायत प्रधान के द्वारा जल जीवन मिशन के तहत 75 लाख रुपए की राशि स्वीकृत करवाने का दावा किया गया था, मगर स्थल पर ऐसी किसी भी योजना का कोई प्रमाण नहीं मिला। रणवीर सूद ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों का पैसा और हक इस तरह से बर्बाद न हो, इसके लिए पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। उससे एक दिन पहले अपने 3-25 को ये कुछ बेंचेस लगा देते हैं। उन बेंचेस के डिफरेंस अगर कोई भी लोग देखता है पता लग जाता है भी कौन से नए बेंचेस है, कौन से पुराने बेंचेस है। ये मान के चलो भी हमारी जनता से लगभग 95,000 रुपये की ये सीधी हेराफेरी। दूसरी चीज़ है, इनके जो ये हमारे को जिन्होंने इनके जो बिल वोचर जो भी कुछ है 2 डिटेल पे मेंशन है 2020, 2024, जबकि 2020 में तो ये लोग ना प्रधान थे ना ये महोदय जो हमारे सेक्रेटरी महोदय से निवासी बाग पशोक पंचायत। जो हमने आज ये मुद्दा उठाया है सिर्फ बाग पशोक पंचायत में हो रही धांधलियों पर उठाया है और इसमें कई कमियां हैं, जो बिल्स हैं या उनकी पेमेंट है, उसके लिए हमने ये मुद्दा उठाया है। और इसके रिगार्डिंग हमने कई बार डीसी को थ्रू ईमेल और स्पीड पोस्ट के जरिए भी उनको बताया है और मैं खुद एक बार पर्सनली उनसे मिली भी थी कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उन लोगों ने आगे लेटर फॉरवर्ड की, अपना एप्लीकेशन और बीडीओ ऑफिस तक आई हैं, तो बीडीओ ऑफिस में कोई भी आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। ये एक मेरा ही नहीं है, और भी कई लोग हैं जिन्होंने कंप्लेंट्स करी हैं, जैसे ये हैं जगदेव जी, इन्होंने कई बार बीडीओ ऑफिस में जा के कंप्लेंट्स की हैं, पर उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। और एंड लास्ट तब ये कार्रवाई थोड़ी सी शुरू हुई है जब हम हाई कोर्ट तक पहुंच गए हैं और हाई कोर्ट पहुंच के हमने इसकी रिक्वेस्ट करी कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये लेटर्स हाई कोर्ट की तरफ से आई हैं और थोड़ा एक्टिव हुए हैं ये लोग कंप्लेंट्स को लेके। तो अब हमें इन्होंने 26/3 को पीआई पंचायत इंस्पेक्टर राकेश ने बुलाया था कि हम इंक्वायरी कर रहे हैं। जब हम इंक्वायरी के लिए पहुंची मैं, तो उन्होंने बोला कि आप बयान दो। मैंने कहा जी जो मैंने कंप्लेंट दी है यही मेरे सब बयान है, आप बताओ कि आपने इसके अगेंस्ट में क्या क्या एक्शन लिए हैं। उन्होंने ये बात बोली कि हम तो अभी कुछ नहीं कर सकते, इसको 2-3 महीने लगेंगे कार्रवाई करने को। तो मैंने कहा आरोप मेरे थे कि जो रोड साइड पे बेंच लगे हैं उनको लेके था, दूसरा था जो ऑफिस में पैनलिंग हुई है उसमें बहुत बड़ी कमियां हैं, तीसरा मेरा था जेजेएम के अंडर इन्होंने बोला जो मैं 75 लाख रुपए स्वीकृत करवा के लाई हूं उस पे है। और बस ये 3 चीजें हैं जिनकी कॉपियां मैंने आपको दे दी हुई हैं और उसमें भी बहुत सारी कमियां हैं। बेंच उस टाइम जब हमने फोटोग्राफी के थ्रू फोटोज लिए हैं तो वो 11 बेंच इंस्टॉल थे, उसके बाद अब इंस्टॉल हो रहे हैं। और सेकंड थी अपना पैनलिंग में इन्होंने आशो एल्यूमिनियम की कोटेशन पारित की, उसके बिल आए हैं, बिलों में कुछ मेंशन नहीं है कौन सा वुड लगा है और कौन सा नहीं लगा हुआ, उसमें सिर्फ एक पैटी अमाउंट मेंशन है। और उसके अगेंस्ट जो इन्हें पहले बिल के अगेंस्ट 29/4/2020 को जो पेमेंट हुई है उस पर भी आरटीजीएस में डेट 2020 डली हुई है और बाकी की पेमेंट्स का कोई डिटेल नहीं है। हम ये चाह रहे हैं कि ये जो पेमेंट्स हुई हैं ये कौन से बैंक से और किससे हुई हैं उसकी डिटेल दी है और बैंक के साथ मैच किया जाए। थर्ड आ गया 75 लाख जल जीवन मिशन में जो इन्होंने रिस्तर पानमा में टैंक की बात की है वो मनरेगा के तहत बना हुआ है और पुरानी पंचायत ने बनवाया हुआ है। और बाकी ये है कि इन्होंने इस एवज में राष्ट्रीय सम्मान भी प्राप्त
व्यक्त किया है कि इन्होंने जेजेएम में बहुत काम किया है, बट जेजेएम से जब इन आरटीआई ली गई तो उन्होंने नील की रिपोर्ट दी कि हमारी तरफ से कोई ऐसा पैसा नहीं मेंशन हुआ। बस अब यही रिक्वेस्ट है कि ये 75 लाख कहाँ है, ये कहाँ पे खर्च हो रहा है, इसकी डिटेल दी जाए। डलहौजी हलचल के लिए कपिल शर्मा की रिपोर्ट।